तो आप लोग कहीं दिखेंगे नहीं तो हाथ में नहीं लेते। वायलेंस करना, मुर्दे भी खड़े होते हैं, किसी का धर्म बदलो, उसको आशीष दूंगा, इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो, किसी और के ऊपर चले जाए, रोड पे नींबू मिर्ची फेंक देते हो, ऐसा मछलियां मर जाती है। क्रिश्चियनिटी सच्चा है, सिर्फ हिंदुइज्म ही सर्वोपरि नहीं है। ये दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका आधा हिस्सा सिर्फ क्रिश्चियनिटी है। लेकिन मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, जो लोग क्रिश्चियंस को मारते पीटते ना, उनको मैं ये पर्सनली बताना चाहता हूँ, आप लोग जो क्रिश्चियंस को मारते हो पीटते हो और अपना जो दम दिखाते हो ना, अगर क्रिश्चियन चाहे ना तो आप लोग कहीं दिखेंगे नहीं। क्रिश्चियंस ऐसा नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो इसलिए हमारे मसीह भाई बहन कानून को और वो परमेश्वर का वचन जो है उसको हाथ में नहीं लेते। आप लोग जो लाठी डंडा स्टील का रोड लेके आते हैं ना, तो आप लोग नहीं टिक सकते किसी के सामने। पर क्रिश्चियंस नहीं चाहते हैं वायलेंस करना, क्रिश्चियंस नहीं चाहते हैं किसी को मारना पीटना, क्योंकि हमें संविधान अधिकार नहीं देता, हमें कानून अधिकार नहीं देता, हमें हमारा बाइबल अधिकार नहीं देता है कि किसी को आप मारो और पीटो। असलियत में क्रिश्चियंस क्या है और क्रिश्चियंस कैसे है, ये देखने वाले जितने हैं ना उनको पता चलना चाहिए। हमारा परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी हो और हो गया। हमारे परमेश्वर ने कहा सूरज और चांद हो गया। वो परमेश्वर हमें अधिकार दिया है कि इस पृथ्वी के ऊपर राज कर लो, हमें अधिकार दिया है। हर एक क्रिश्चियंस जो मसीह में है वो प्रार्थना करता है, बीमारी ठीक होती है, चाहे कोई भी बीमारी हो, यहाँ तक कि मुर्दे भी खड़े होते हैं। हमारा परमेश्वर ने वो हमें अधिकार दिया है। और हमारा परमेश्वर ने हमें ये अधिकार नहीं दिया है कि किसी का धर्म बदलो। हमारे परमेश्वर ने हमें ये नहीं सिखाया है कि किसी की जबरदस्ती धर्मांतरण करो, हमें नहीं दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो अधिकार हमें मिला है ना, उस अधिकार का अगर हम 1% भी जो मसीह विरोधी है उनके खिलाफ अगर हम शुरू कर दे, परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम को, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। इसका मतलब ये है कि हम जो क्रिश्चियंस निकले हैं अब्राहम के वंश है। और तुम लोग सोचो कि तुम लोग कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया है उसके बच्चों को आप मारते हो, पीटते हो। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियन सबके लिए प्रार्थना करता है, इस देश के छोटे से छोटे लोगों के लिए, बड़े से बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हमारे क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, होम मिनिस्टर के लिए करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाए रखना और इस भारत देश की सेवा करने के लिए उनकी सहायता और मदद करना, ऐसा प्रार्थना करते हैं। लेकिन तुम लोग नहीं करते। तुम लोग तो जो पूजा करके भी लेके आते हो ना, वो रोड पे छोड़ के जाते हो। वो इसलिए छोड़ के जाते हो कि आपका जो पनौती है, आपका जो बीमारी है, वो किसी और के ऊपर चले जाए। रोड पे नींबू मिर्ची फेंक देते हो, ऐसा पूजा करके जो भी सामग्री होती है, जो भी कचरा होता है ना, रोड पे छोड़ के जाते हो, वो किसी और के ऊपर चले जाए। आप लोगों ने एनवायरमेंट को खराब करके रखा है। पूजा किया हुआ सामान समंदर में, नदी में फेंक देते हो, नदी में, समंदर में मछलियां मर जाती है। आप लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो। क्रिश्चियनिटी नहीं पहुंचाता नुकसान। क्रिश्चियनिटी सच्चा है, इसीलिए वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इस भारत देश में सिर्फ हिंदुइज्म ही सर्वोपरि नहीं है। यहाँ पे जितने भी धर्म है वो सब सर्वोपरि है। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलीजियंस को, आपके धर्म को दूसरा कोई रिस्पेक्ट करे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी दूसरे के रिलीजियंस को रिस्पेक्ट करें। आप कांटे उगा के आम खाने की आशा रखेंगे तो वो कभी नहीं होगा, आपको कांटे ही मिलेंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी ऐसा नहीं करता। हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तुम अपनी पड़ोसियों से प्रेम करो, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। हमारा परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। तुम्हें सिखाते हैं नहीं सिखाते वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चलेगा क्रिश्चियनिटी की असलियत क्या है ना, उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के चर्च में घुसोगे आप। हमारा परमेश्वर जब इजराइलों को मिस्र देश से निकाल के ला रहा था, उस टाइम पे बड़े बड़े काम किए। मिस्र देश में फिरौन राजा की नाक में दम कर दिए, उनकी हालत खराब कर दिए, समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिए, इजराइलों को कोई तकलीफ ना हो इसीलिए वो दिन में उनके ऊपर छावनी किए हुए चलता था, रात को
अग्नि का खंभा बन के उनको रास्ता दिखाता था, वो हमारा परमेश्वर है। और उसने कभी अपने एक बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। हमारा यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया था कि वो किसी का धर्म बदले, लेकिन वो इसलिए आया कि इंसान अपनी इंसानियत भूल चुका है, वो खो चुका है उसे, उसको याद दिलाने, उसको बताने, उसको सिखाने के लिए आया था कि असलियत में इंसानियत क्या है और किसे कहते हैं। तुम लोग बताओ, तुम कितने अपने शत्रुओं से प्रेम करते हो, बताओ। और आज अगर क्रिश्चियंस किसी के ऊपर पलट के हाथ नहीं उठाता है ना, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो परमेश्वर को डरता है, परमेश्वर की वचन को डरता है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, बस इसी की वजह से कोई पलट के आपके ऊपर हाथ नहीं उठाता। नहीं तो मारपीट करना हर किसी को आता है। जब अगर हमारे बाइबल के हिसाब से देखोगे ना, ये दाऊद, सैमसन, जोशुआ, इन लोगों ने जो युद्ध लड़ा है, आप लोगों ने ख्वाबों ख्यालों में भी सोच नहीं सकते। एक एक इंसान 10-10 हजार को मार के आते थे, और आप लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस के पास ताकत नहीं है, समय आने पर परमेश्वर उनको ताकत भी देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है जो इंसान का खून बहाएगा, उसका खून इंसान से ही बहाया जाएगा। इसीलिए क्रिश्चियंस कभी किसी को हमला नहीं करते, कभी किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, कभी किसी के खिलाफ नहीं जाते जैसा आप लोग जाते हो। मैं कह देना चाहता हूँ, ज्यादा ब्लेम करने से अच्छा है चर्च में बैठो 2 घंटा, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। वहां पे पास्टर क्या प्रचार करता है, भेजे में डाल लेना, चाहे वो ज्योति शर्मा हो, चाहे वो रतन यादव हो, चाहे वो रवि निगम हो, कोई भी हो, परमेश्वर के सामने कोई बड़ा नहीं है। और हमारा वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, जो आपने आपको नीचे गिराएगा उसको परमेश्वर उठाएगा, और जो आपने आपको ऊपर उठाएगा परमेश्वर उसे नीचे गिराएगा। तो ये जो बातें हैं ये याद रखना आप लोग। और हमारा परमेश्वर है ना, वादा जो करता है वो निभाता है। उस वादे के लिए इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर बलिदान हो गया। वो अपना वादा कभी भूलता नहीं है, उसे अपना वादा हमेशा याद रहता है। जिस दिन उसका डंडा पड़ेगा कोई इस धरती पे दिखेगा नहीं। जिस दिन उसकी मार पड़ेगी, ना वो ज्योति शर्मा दिखेगी, ना रवि निगम दिखेगा, ना वो रतन यादव दिखेगा, कोई नहीं दिखेगा। बजरंग दल का पूरा खात्मा हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस दिन हमारा परमेश्वर करने पे आया ना, सब खत्म हो जाएगा। और जितना तुम लोग सताते हो, जितना तुम लोग मारते पीटते हो, उतना ही हमारा परमेश्वर का वचन फैलती है, उतना ही इस पृथ्वी में लोग परमेश्वर को अपनाते हैं और परमेश्वर का काम करते हैं। लोगों को प्यार बांटते, प्यार करते, प्यार सिखाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और ये अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम लाखों करोड़ों बार करेंगे। तुमको जो करने का तुम कर लेना। तो इस तरह हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री को, परमेश्वर के राज्यों को बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो की लास्ट तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।